शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कथं पुनः प्रत्यगात्मन्यविषये अध्यासो विषयतद्धर्माणाम् सर्वो हि पूर्वस्थिते एव विषये। एवकार है कहाँ कहीं? नहीं, ये तो एक ही कागज है ना, दूसरा पुस्तक देखना पड़ेगा। नहीं, इस किताब में भी नहीं है ना। अच्छा, सर्वो हि पुरोवस्थिते विषये विषयांतरमध्यस्यति। हाँ, आगे है एवं दूसरे पंक्ति में है, इसमें नहीं होगा ना। हाँ, इसीलिए हमको एवं आ गया ना, वही हम सोच रहे एवं कहाँ से आया। युष्मत् प्रत्ययापेतस्य च प्रत्यगात्मनो अविषयत्वं ब्रवीषि उच्यते न तावदयम् एकान्तेन अविषयः अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात् अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्म प्रसिद्धेः न चायमस्ति नियमः पुरोवस्थित एव विषये विषयांतरमध्यसितव्यमिति। अप्रत्यक्षेऽपि ह्याकाशे बालास्थलमलिनतादध्यस्यन्ति एवं अविरुद्धः प्रत्यगात्मनि अपि अनात्माध्यासः। भगवान शंकराचार्य जी ने ब्रह्म सूत्र भाष्य के प्रारंभ में ही हमारे समस्त अनर्थ का कारण जो अध्यास है, उस अध्यास को समझाया। क्योंकि अध्यास को नष्ट करने के लिए उसको समझना आवश्यक है।
उसी प्रसंग में ये बात आई कि आत्मा में जो अंतःकरण का अध्यास होता है, जैसे कि रज्जु में सर्प का अध्यास हो करके रज्जु और सर्प एक साथ माने अन्योन्य अभिन्न रूप में दिखाई पड़ता है, ऐसे ही चैतन्य में अंतःकरण का अध्यास होता है और दोनों एक जैसा हमें अहम करके प्रतीत होता है। तो इसमें चैतन्य तो विषय नहीं होता, ज्ञेय पदार्थ नहीं है, तो ज्ञाता है। तो जो ज्ञेय नहीं होता उसका अध्यास, उसमें अध्यास कैसे होगा, वो अधिष्ठान कैसे बनेगा? ज्ञेय पदार्थ के अध्यास का अधिष्ठान वो कैसे बनेगा? क्योंकि सब लोग जो हैं ज्ञाता अपने से भिन्न वस्तु में ही वो कोई दूसरा चीज समझता है। तो उत्तर आया कि ज्ञेय बनने की आवश्यकता नहीं है अध्यास अधिष्ठान होने के लिए। अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान कारण होता है, माने कुछ अज्ञान और कुछ ज्ञान हो किसी वस्तु के विषय में तो उसके ऊपर अध्यास हो जाएगा, माने उसके बारे में भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। थोड़ा आपने जाना थोड़ा नहीं जाना, किंचित ज्ञात हो किंचित अज्ञात हो, तो वो वस्तु भ्रम का अधिष्ठान बन जाएगा। और ज्ञाता भी ऐसा ही है। ज्ञाता को हम सब लोग जानते हैं अस्मत् प्रत्यय के विषय के रूप में, लेकिन पूरा समझते नहीं हैं। देहादि से भिन्न करके उसको हम नहीं समझते हैं। तो इसलिए ज्ञाता का स्वरूप हमारे लिए कैसा हो गया? कुछ जानते हैं कि मैं हूं, लेकिन फिर मैं कौन हूं ये पता नहीं लगता, ठीक ठीक उसका ज्ञान नहीं है। तो इसलिए इसमें अध्यास हो जाएगा, अध्यास का वो अधिष्ठान बन जाएगा। एक तो ये उत्तर दिया। दूसरा उत्तर दिया कि आत्मा में ज्ञाता में इसलिए भी अध्यास होगा क्योंकि वो स्वप्रकाश हैं, नित्य अपरोक्ष हैं, अपरोक्षत्वाच्च। तो प्रथम जो बात कहा उसमें देखो अस्मत् प्रत्यय विषय, माने अस्मत् प्रत्यय में जो उसकी भासमानता है हमारी आपकी ज्ञाता की, ये जन्य अनुभव है। अहम 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 अनुभव जो है जन्य है, और गहरी नींद में अहम अनुभव नहीं रहता है। और ये जो अहम अनुभूति है हमारी, ये इदम के सापेक्ष प्रतियोगी रूप में अहम आता है। इसीलिए अहम और इदम एक साथ में ग्रथित ही होता है। तो
ज्ञाता के बारे में भ्रांति हो सकती है, क्योंकि ज्ञाता के विषय में जन्य अनुभव भी है, अस्मत् प्रत्यय से विशिष्ट अनुभूति माने अहम, और जन्य अनुभव की भी आवश्यकता नहीं है। ज्ञाता जो नित्य ज्ञान स्वरूप है, इतने मात्र से भी अध्यास उसमें हो सकता है। वो अपरोक्ष होने से भी, तो अपरोक्षता में ये जो आत्मा की अपरोक्षता है वो कहीं से आया हुआ अपरोक्षता नहीं है। ये जो वस्तु आपके लिए अपरोक्ष हैं, ये तो प्रमाण व्यापार से उत्पन्न हुआ। अहम में जो अपरोक्षता है वो भी उत्पन्न हुआ। कैसे उत्पन्न हुआ वो देखना है। लेकिन जो असली ज्ञाता है उसकी अपरोक्षता, उसकी सत्ता से अभिन्न नहीं है। उसका होना और उसका अपरोक्ष होना एक ही बात है। वो अपरोक्ष स्वभाव है, अपरोक्ष स्वभाव है। तो इसलिए अपरोक्ष स्वभाव होने से भी अध्यास हो जाएगा। ठीक है। वेदांत में 3 प्रकार के प्रत्यक्ष स्वीकार किया गया। एक जो वस्तुओं का प्रत्यक्ष होता है, वो जो है माने ज्ञेय पदार्थ का जो प्रत्यक्ष होता है, जो वस्तु है, वो ज्ञान से वो प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय होने से वो प्रत्यक्ष है। अर्थात प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होगी। कोई पदार्थ है, अगर आप कहेंगे तो हम पूछेंगे कैसे पता लगा, क्या प्रमाण है। ये जैसे ये पुस्तक आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? है, ये है, क्या प्रमाण है बताओ? प्रमाण करो। हाँ, बोले नेत्र प्रमाण है। नेत्र इंद्रिय जो है हमारा, अपनी आंख प्रमाण माने प्रमाकरण। तो न्यायी कहेगा कि भाई अपनी आंख से हम देख रहे हैं, तो प्रमाण है ना। और बल्कि असल में नेत्र इंद्रिय से जन्य जो पुस्तकाकार ज्ञान है, वो ज्ञान इसको बता रहा है। अनुभूति ही इसके अस्तित्व को प्रकाश कर रहा है। ठीक है ना। लाइट के जैसे कोई भी वस्तु उसका ज्ञान न हो तो वो अप्रकाशित रह जाएगा। तो दुनिया के सारे वस्तु, कोई भी वस्तु के विषय में उसके अस्तित्व के बारे में पूछेंगे क्या प्रमाण है, तो आपको कहना पड़ेगा कि उसका किसी न किसी इंद्रिय के द्वारा माने प्रमाण व्यापार से उसका ज्ञान हमको हो रहा है, इसलिए वो वस्तु है। तो वस्तु की सत्ता प्रमाण से सिद्ध है। प्रमाण शब्द जो है ना, प्रमा के लिए भी बोलते हैं। महाराज वस्तु सत्ता सिद्ध कर रहे हैं बाहर, भीतर नहीं। तो प्रमाण शब्द जो है प्रमा के लिए भी प्रयुक्त होता है। प्रमाण का अर्थ क्या होगा? एक तो प्रमाकरण है और एक प्रमा भी होती है।
प्रमाणम शब्द भाव अर्थ में जब प्रत्यय लगाएंगे तब जो प्रमिति है उसी को प्रमाण बोलते हैं। प्रमा को ही प्रमाण बोलते हैं। तो प्रमा से माने ज्ञान से वस्तु की सिद्धि होती है, ठीक है ना। ज्ञान नहीं होगा तो वस्तु सिद्धि होगी नहीं होगी। निवारण महाराज, वस्तु की सिद्धि बिना ज्ञान के होगा? आपको अगर आपके लिए उसकी सिद्धि आपको उस वस्तु का जब प्रत्यक्ष होगा तभी ना होगा। अच्छा, अब प्रश्न हुआ कि वस्तु की सिद्धि तो ज्ञान से ही हुआ, लेकिन ज्ञान है कि नहीं है, ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, उसकी सिद्धि में, उसकी सिद्धि कैसे होगी? अरे भाई, अनुभव का तो मतलब हुआ ज्ञान। ज्ञान और अनुभव तो एक ही चीज हुआ ना। उसकी कोई आवश्यकता नहीं, ज्ञान की सिद्धि की आवश्यकता नहीं है। वो ज्ञान है कि नहीं, उसकी सिद्धि के लिए कोई दूसरा ज्ञान की जरूरत नहीं। कोई गाता है, लेकिन ज्ञान तुमको है ये पता कैसे लग रहा है? वो ज्ञानी वैसा है, ज्ञानी ऐसा है कि वो मालूम होकर ही वो अपना ज्ञान कराता हुआ ही वो दूसरे का ज्ञान कराएगा। घट का ज्ञान हो रहा है तो घट ज्ञान से पहले ज्ञान को ज्ञान का भान, ठीक है, लेकिन ज्ञान जो है हुआ, कोई ना कोई बोलेगा कि नहीं। हमको तो ऐसा नहीं, ज्ञान अगर स्वतः सिद्ध है तो तुमको पुस्तक का ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो हमको तो पता नहीं लग रहा है। तुमको जो पुस्तक का ज्ञान हो रहा है मुझे तो नहीं सिद्ध है वो, तो तुम्हें कैसे सिद्ध हुआ? वो तो हमारा विषय है ना। तुम्हारा विषय मतलब ज्ञान तो हमको ही हो रहा है। हाँ, तुमको हो रहा है, तो इसका पता किसको लगा? हाँ, तो तुम जो है माने ज्ञाता स्वयं जो है उस ज्ञान की सिद्धि करता है ना, कि ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ स्वयं ना उसमें साक्षी है, स्वयं ना बोलेगा कि कोई दूसरा तो बोल नहीं सकता। आपको क्या समझ में आया नहीं आया वो दूसरा नहीं बोल सकता है। आपके अपने अंतस साक्षी से आपको पता लगता है, ठीक है। तो ज्ञान की जो सिद्धि है वो सिद्धि ज्ञाता से होता है। बात ठीक है ना? अच्छा, ज्ञाता है कि नहीं है इसकी सिद्धि कैसे होगी? भाई बिना कोई माने कोई भी प्रमाण आदि कुछ भी न दो और हम बात मान ले ऐसा, वहाँ कोई ज्ञाता बैठा हुआ है, उसकी सिद्धि आपको कैसे हो रही है? कैसे पता है ज्ञान कैसे हुआ? ज्ञान से नहीं, कैसे होगा? ज्ञान तो ज्ञाता की अपेक्षा रखता है अपनी सिद्धि के लिए। ज्ञाता नहीं होगा तो ज्ञान कैसे होगा? नहीं, ज्ञान सिद्धि हो रही है तो ज्ञान ज्ञाता की अपेक्षा रखता है। ज्ञाता ही नहीं होता, ज्ञान कैसे होता है? तो ऐसा ज्ञाता जो है माने वो ज्ञाता का प्रत्यक्ष नहीं है, ज्ञाता अनुमान करना पड़ रहा है आपको कि मैं हूँ, क्योंकि पुस्तक ज्ञानवत्वात् हम अस्मि, ऐसा कर रहे हो। इसमें एक तो बहुत सारे झंझट में फंस जाएंगे, फिर वैसे प्रमाण व्यापार आदि करोगे कैसे जब अपना ही पता नहीं है? ज्ञान से पहले से आपको पता होना पड़ेगा। ज्ञान उत्पत्ति से पूर्व, ज्ञान की उत्पत्ति आप देख रहे हैं ना, ज्ञान उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ, तो उससे पूर्व से अगर आप बैठे हुए नहीं होंगे और उसका पता आपको नहीं होगा तो नहीं सिद्ध होगा। पहले से ही है लेकिन हमको पता नहीं है, होती नहीं। अगर आपको पता आपके अगर पता नहीं होगा तो ज्ञान के साथ ही अगर पता लग रहा है तो वो ज्ञान अभी हुआ इसका पता कैसे लगेगा? वो अनुमान के द्वारा पता लगाएंगे ना। अनुमान कैसे करोगे? अनुमान नहीं हो सकता इसमें। क्यों? क्योंकि अनुमान जो है ना वो पूर्व काल का अनुभव तो आपको है ही नहीं, उसके अभाव काल का अनुभव तो ज्ञान का जो अभाव था, वो माधवानंद जी काल उस बात को बार बार पकड़ रहे थे। ज्ञान जब नहीं था उस दशा का अनुमान कैसे करोगे? उस काल का अनुभव करके बोलोगे ना। उस काल में
यही तो सारा न्याय फंस जाता है इसी जगह पर। अनुमान के लिए पक्ष जो हैं वो प्रत्यक्ष होगा। माने जैसे पर्वतो बन्हीमान, बन्ही भले ना दिखाई पड़े, पर्वत तो दिखना जरूरी है, तभी ना तुम धूमवत्वात् से करोगे अनुमान। वो तो ये तो पक्ष तो हमारा शरीर है ना, शरीर में आत्मा की सिद्धि की जा रही है ज्ञान के द्वारा। शरीर कहाँ से आ रहा है फिर? शरीर का जो ज्ञान है, शरीर की सिद्धि किससे होगा? शरीर तो प्रत्यक्ष से दिखाई दे रहा है। हाँ, प्रत्यक्ष से, माने ज्ञान से ही ना, माने बिना ज्ञान के सिद्धि तो नहीं होगी ना। तो वो जो शरीर की सिद्धि करने वाला जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, उस ज्ञान की सिद्धि शरीर से नहीं होगी। माने फिर तो अन्योन्याश्रय हो जाएगा ना, फिर किसी की भी सिद्धि नहीं होगी। कौन से किसकी सिद्धि होगी, कौन किसका आश्रय होगा? तो ठीक है, तर्क करते रहना, लेकिन पहले मुख्य बात आ जाए। हाँ, वही बात है। सुसुप्ति का आत्मा को सिद्ध नहीं कर रहे हैं ना, अभी जो आत्मा है उसे सिद्ध कर रहे हैं। कैसे पता है आपने? ये बिंदु लेकर कॉन्वर्सेशन में बहुत विचार हुआ था। हाँ, जैसे हम लोग एकदम गहरे नींद में चले जाते हैं, हाँ, नींद से जब एकदम बारीक सी एक अवस्था रहता है, उसी समय पूरी जो बुद्धि है पूरा ब्लैंक रहता है, और ब्लैंक रहते हुए भी अपना एक अनुभव जो है अगल बगल क्या है कुछ पता नहीं चलता, परंतु अपना अस्तित्व जो है उसी समय में विद्यमान रहता है। ये बड़ा अजीब से एकदम महसूस होता है उस समय। तो ऐसा है, वस्तुओं की सिद्धि होगी ज्ञान से, ज्ञान की सिद्धि होगी ज्ञाता से, और ज्ञाता की जो सिद्धि है वो स्वतः है, उसकी सिद्धि किसी भी दूसरे से नहीं है। ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है। इसलिए जो अपरोक्षत्वात् कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि जो ज्ञाता का स्वरूप है वो कैसा है? वो नित्य सिद्ध पदार्थ है, उसको किसी ज्ञान व्यापार की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या देते? किसमें? हाँ, उसमें प्रमाण यही है कि उसको नित्य सिद्ध न मानने से कोई भी चीज सिद्ध नहीं होगा। वस्तु का ज्ञान ये कुछ भी भासेगा ही नहीं। प्रमाता च प्रमाणम च प्रमेयम प्रमितिस्तथा यस्य प्रसादात् सिद्ध्यन्ति तत्सिद्धौ किम अपेक्षते। जिसके अनुग्रह से तुमको अपने बारे में, माने प्रमाता अहम और उसके ज्ञान और उसका विषय ये सारा सिद्ध हो रहा है, उसकी सिद्धि में कौन सी चीज की अपेक्षा रखेंगे? इसीलिए वो स्वतः सिद्ध है। बाहरी वस्तु के लिए अच्छा, अब सुन लो, एक चीज और सुन लो। अब आपको नींद आ रही है, जयेश्वर को थोड़ी देर पहले सब धीरे धीरे वस्तु असिद्ध हो रहा था। तो वस्तु असिद्ध हो रहा था क्यों? जो ज्ञान है उसका वो समेट रहा था। समेटते 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 शरीर भी असिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना? तो और यहाँ तक कि तथाकथित जो ज्ञाता हैं वो भी गाढ़े नींद में विलुप्त हो जाएगा, ठीक है ना? तो अब ये सब जो विलुप्त हो गया, ये कैसे पता लगा? है ना? समस्त ज्ञान ज्ञाता विलुप्त हो गया। ये किस प्रकार का ज्ञान है? आपका प्रत्यक्ष ज्ञान है, अनुमान ज्ञान है, शब्द सुनकर के कैसा ज्ञान है? वहाँ कोई ज्ञान है कि नहीं है? तो इसलिए
कोई एक स्वतः सिद्ध पदार्थ है जिसके सामने ज्ञान और ज्ञानाभाव, ज्ञान और अज्ञान दोनों प्रकाशमान, दोनों भासता है, वो है स्वतः सिद्ध वस्तु। तो अहम अनुभूति का जब विलय हो जाता है तो सारा दुनिया ही असिद्ध हो जाता है, अहम भी असिद्ध हो जाता है एक प्रकार से, ठीक है ना। उस काल में भी इन सब पदार्थों के ज्ञान के अभाव या अज्ञान का जो अनुभव है वो अनुभव अपरोक्ष अनुभव है, किसी से पूछना नहीं पड़ता, छोटा बच्चा भी जानता है, उसको अनुमान आदि हेतु पक्ष आदि का अनुसंधान करने की आवश्यकता नहीं होती। तो सबके भीतर बैठा हुआ वो अनुभव ही बता रहा है कि उसके भीतर एक ऐसा अनुभव है जो कभी बुझती नहीं। तो क्या बन गया? आत्मा जो है माने वास्तविक जो ज्ञाता है, विशिष्ट ज्ञाता की बात नहीं, वो जो है वास्तविक जो सच्चे माने आत्मा है, चैतन्य, वो है अपरोक्ष। और उसी की अपरोक्षता से अंतःकरण अपरोक्ष हुआ। अंतःकरण में प्रतिबिंबित हो या अवच्छिन्न हो, माने विशिष्ट हो करके अहम करके भाषा। अब वो भी प्रकाश, वो भी एक प्रकाश जैसा अपरोक्ष पदार्थ बन गया, लाइट। अब उसकी जो किरणें नेत्र आदि इंद्रिय द्वार से निकलती है वो भी लाइट। तो जहाँ जहाँ आपकी वृत्ति जा रही है वो चीज़ आपके लिए प्रकाश हो रहा है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आत्मा जो है वो नित्य अपरोक्ष हैं, बिना कोई व्यापार किए, बिना किसी हलचल किए, वो सदा हमारे भीतर, चाहे अधिष्ठान के रूप में सोचो या साक्षी के रूप में, उसी का नाम साक्षी है जो तीनों अवस्था को निरंतर भाषित करता है। हाँ, कुछ बोलेंगे आप? अच्छा, तो ये जो नित्य अपरोक्षता है, मेरे ख्याल से विवेक करने के लिए इस बिंदु को पकड़ सकते हैं, क्योंकि अहम से आत्मा का जो है भेद को समझना, विवेक करना, माने साक्षी का, प्रमाता और साक्षी। प्रमाता तो अंतःकरण विशिष्ट है, तो अंतःकरण और चैतन्य ऐसे मिश्रित होकर के हमारे सामने आ रहा है कि इससे भिन्न किसी चैतन्य का हमको पता नहीं लग रहा है। जैसे सामने सांप देख रहे हैं तो कोई भिन्न रस्सी है ऐसा पता नहीं लगता है, ऐसे हमारी अवस्थिति है अहम को लेकर के। लेकिन ये अहम जो है जलने बुझने वाली हैं। इस बात पर जितना आपका ध्यान जाएगा तो फिर जब वो बुझ जा रहा है उसका कैसे हमें पता लग रहा है। तो इसका मतलब है कि उस वहाँ जो पता लगाने वाला विद्यमान है वो भी मेरा ही अपना स्वरूप है और वो मेरा वास्तविक स्वरूप है, क्योंकि ये तो आता जाता है। जो आएगा जाएगा वो तो आपका आगंतुक रूप होगा, वो आपका स्वाभाविक रूप नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से नित्य अपरोक्षता को अगर पहचानने की कोशिश करेंगे, नित्य अपरोक्ष कौन चीज है और कौन जन्य अपरोक्ष है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भाष्यकार ने दोनों प्रकार से बताया। अगर जन्य अपरोक्ष को भी मान लेते हो तो आत्मा के विषय में जन्य अपरोक्ष ज्ञान भी है, अस्मत् प्रत्यय विषय रूप में। लेकिन अगर वो न भी होता तब भी नित्य अपरोक्ष होने से भी उस पर भ्रम, उसके विषय में भ्रम हो सकता है।
तो इस प्रकार से हाँ, ये आप कह सकते जो नित्य अपरोक्ष है स्वयं प्रकाश है, तो प्रकाश हो ही रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस पर भ्रम कहाँ से आ गया? तो नित्य अपरोक्ष होने पर भी उसमें वो दृश्य आदि पदार्थों से भिन्न है, उसकी उस अपरोक्षता में वो बात भी नहीं होती है। आत्मा स्वतः प्रकाश रूप है, लेकिन वो प्रकाश ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे चीजों को भी, उसके भेद को भी प्रकाश कर दे। भेद का प्रकाश तो वृत्ति से होगा, इसीलिए भेद का प्रकाश नहीं होता है। स्वतः प्रकाशित होने पर भी उसमें भेद का प्रकाश नहीं होता है, तो भेदाग्रह होने से अध्यास हो सकता है। अच्छा, तो कहा कि आत्मा को नित्य अपरोक्ष आप कह रहे हैं, ये कैसे माने हम? आपने पूछा ना, वही कह रहे, अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्म प्रसिद्धे है, क्योंकि प्रत्यगात्मा की प्रसिद्धि है। प्रत्यगात्मा प्रसिद्ध पदार्थ है। अगर अपरोक्ष न होता तो सिद्ध करना पड़ता। बोले किसके लिए प्रसिद्ध है? बोले सब के लिए। आबाल पंडितम, मैं हूं कि नहीं हूं इस विषय में कभी किसी को शंका नहीं होती है। तो अगर वो नित्य उस व्यक्ति के लिए अपरोक्ष न होता, कभी अपरोक्ष करना पड़ता, कभी गायब हो जाता, तो शंका अवश्य होती, संशय आदि होता। किसी को संशय नहीं हो रहा है अपने अस्तित्व के बारे में। क्या बात है भाई, है ना? बल्कि जो संशय आप करोगे तो संशय करने वाला नहीं होगा, तो संशय ही, तो संशय करने वाला स्वयं के अस्तित्व को मान करके ही कोई संशय करेगा, ठीक है ना? बल्कि उल्टा कहो कि मैं नहीं हूं, ऐसा बड़ा जोर जोर से मना कर रहा है वो। हमने पूछा कि आप हैं? नहीं है, मैं नहीं हूं। तो वो जो नहीं हो जितना जोर से बोलेगा उतना ही जोर से बोलेगा कि मैं हूं। जैसे कोई कहे मामा मुखे जीवा नास्ती, तो उसके बोलने से ही उसकी जीवा है, वो झूठ बोल रहा है, सिद्ध होगा कि नहीं होगा? आंखों में पानी डाल के आइए महाराज, रात भर पढ़ने से ऐसा ही होता है। तो इस विषय पर जो है, ये जो संशय आदि नहीं होती आत्मा के विषय में, माने स्वयं के विषय में, इसी को कह रहे प्रत्यगात्म प्रसिद्धि। सिद्ध खाली नहीं है, प्रसिद्ध है अत्यंत। कभी कोई संशय हुआ ही नहीं किसी को। बल्कि हाँ, अगर किसी को माने कान में डालते कोशिश करो कि उसको स्वयं के विषय में, तब भी उसके मैं देह हूं कि आत्मा हूं, क्या हूं, वो सब संशय होगा। लेकिन मैं हूं इसके विषय में संशय पैदा करना भी मेरे ख्याल से असंभव बात होगी। मैं हूं कि नहीं हूं, तो यहाँ समझिए, हाँ, यहाँ पढ़ते हाँ, एक चीज ये जो है, हाँ, सब कुछ छूट जाता है। लेकिन ये एक चीज अगर पकड़ के रहे, हाँ, सब कुछ अपना आप आ जाता है। जब हम साधना करने बैठते हैं, मान लीजिए, जब हाँ, लगता है कि जो भी कर रहे सब कुछ होने वाला नहीं है, हाँ, हाँ, अनित्य है, इससे कुछ भी होने वाला नहीं, तो फिर समझ में आते करे क्या। अब कुछ तो करना पड़ेगा, करे क्या। फिर वो ये एक बात याद आता है कि मैं हूं कि नहीं, वो देख लो बस। ये जो हूं, इस सत्ता को पकड़ के रखे हो गया। ठीक है। स्वामी जी, यहाँ त्रिपुटी के बारे में थोड़ा पूछना था। हाँ, जैसे हम लोग कुछ वस्तु को जब ज्ञान करते हैं, उसको त्रिपुटी करके आते हैं, विषय, प्रमाण और ज्ञाता। तो उसमें ज्ञान जिस प्रकार प्रमा ज्ञाता से जो ज्ञान हो रहा है, तो उसी प्रकार शुद्ध जो नित्य अपरोक्ष वस्तु है, उसी के साथ साथ नित्य ज्ञान भी होना चाहिए। ज्ञान भी जैसे
ज्ञाता भी जिस प्रकार दो हो गया उस प्रकार ज्ञान भी दो हो जाएंगे। तो माने ज्ञान जो है एक आत्मा में जाकर के वो जो ज्ञान कह रहे हो, ज्ञान है कि नहीं है? कोई भी ज्ञान होता है कि नहीं होता है? तो ज्ञान की सत्ता और ज्ञान का प्रकाश दो है क्या? तो नहीं। बात नहीं समझे बात। जैसे ये वस्तु है, वस्तु का ज्ञान हुआ, ठीक है ना, तो इसका होना और उसका ज्ञान अलग चीज हुआ ना। लेकिन जो ज्ञान है इसका, उस ज्ञान के होना और उसका ज्ञान रूप होना अलग है क्या? वस्तु ज्ञान के लिए पूछ रहा हूं। उसका ज्ञान होना ज्ञान और सत्ता एक ही हो गया ना? ज्ञान को कहते हैं। नहीं समझे? ज्ञान पदार्थ जो होता है उसका अस्तित्व ज्ञानत्व से भिन्न नहीं है। हाँ, वो उसका ज्ञान जो कोई वस्तु जो ज्ञेय पदार्थ है उसका अस्तित्व और उसका ज्ञान वो अलग है। लेकिन जो ज्ञान का अस्तित्व है और ज्ञान का ज्ञान रूप होना ये तो एक ही है ना। जैसे अग्नि उष्णवत समझ लो, लोहे को गर्मी कहाँ से आई? तो भाई आग से तपाया गया, लेकिन आग में गर्मी कहाँ से आई? तो वो स्वाभाविक है। ऐसे ही जो ज्ञान पदार्थ होता है उसका होना और उसका ज्ञान रूप होना दो वस्तु, दो पदार्थ नहीं है। तो इसीलिए जो आत्मा का ज्ञान हम कह रहे हैं वो आत्मा और ज्ञान एक ही वस्तु है। ज्ञाता दो हम व्यवहार कर रहे हैं, जैसे ठीक। व्यवहार विशिष्ट ज्ञाता प्रमाता और जो साक्षी या शुद्ध आत्मा है। उसी प्रकार विशिष्ट ज्ञान और साक्षी ज्ञान ऐसे। हाँ ठीक है, तो साक्षी ज्ञान जो है वो साक्षी रूप ही है वो। उतना तो हाँ, वही चीज है, साक्षी रूप ज्ञान है, ठीक है ना। जन्य ज्ञान और नित्य ज्ञान। तो अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्म प्रसिद्ध, अपरोक्षता में ये हेतु दिया। उसको नित्य अपरोक्ष, कभी परोक्ष होता ही नहीं है। आपका स्वयं की जो सत्ता है, ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि प्रत्यगात्म प्रसिद्ध है, सबके लिए अपनी अपनी आत्मा प्रसिद्ध है, स्वतः सिद्ध है, कभी किसी को संशय आदि होता ही नहीं। लिख रहे हैं अभी। अच्छा, इस विषय पर जो हैं पश्चिम के एक दार्शनिक जो आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के जनक माने जाते डेकार्ते, कई बार हमने आप लोगों को सुनाया। तो उनके दर्शन माने विचार जो है वो शुरू करते हैं उनके पूर्व तक जो हैं लोग शास्त्र की मान्यता से, माने उनके शास्त्र की मान्यता से बंधे होते थे। तो उन्होंने दर्शन को एक नया रूप दिया, विचार को। वो है कि कोई भी बिना विचार के, बिना प्रमाण के हम मानेंगे नहीं। हर विषय जो हम मानते उस पर संशय करेंगे, संशयवाद बोलते हैं उसको। कोई भी चीज जो है उसमें संशय उठाना है और संशय का उत्तर मिले तभी उसको मानना है। माने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये शुरू हुआ। तो उन्होंने ये खोजा कि क्या कोई ऐसा भी वस्तु है जिसके विषय में संशय नहीं हो सकता। तो विचार करते करते पहले का ये जो हम देख रहे हैं इतना स्पष्ट जो जगत है, तो ये जगत है, इसके अस्तित्व के विषय में क्या संशय हो सकता है? तो है, सब मानते ही है। फिर स्वयं ही संशय किया। बहुत बार स्वप्न में जो है हमको एकदम ऐसे ही इतनी स्पष्टता दिखाई पड़ती है, उस समय हम मान लेते ही कि जगत है, माने स्वप्न का जगत। तो क्या पता कि ये भी हम कोई विचार कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं ऐसा जो है हम स्वप्न ही देख रहे हो। संशय तो हो सकता है ना, माने ये जो हम देख रहे हैं इसके विषय में संशय तो हो सकता है कि हम अभी सोए हुए तो नहीं हैं। हो सकता है कि बिस्तरे पे सोए हैं श्यामानंद जी, ना श्याम चैतन्य जी, क्या आनंद, श्याम चैतन्य जी। हो सकता है कि आप बिस्तरे पर सोए हो और आपको ऐसा स्वप्न आ रहा है कि स्वामी जी के सामने बैठ के पढ़ रहा हूं। हो सकता है।
आप बोले कि अच्छा चिकुटी काट के देखे, लेकिन चिकुटी तो सपना में भी काट सकते हो सपने की चिकुटी भी हो सकती, तो प्रमाण कैसे होगा? तो कहा कि इसलिए ये तो संशय हो सकता है महाराज, है ना। और इसको तो जागृत में समझ किसी को स्वप्न का भ्रम नहीं होता। जागृत में किसी को स्वप्न का भ्रम नहीं होता। इससे अरे भाई भ्रम जो होता है क्या है, सपनों का भ्रम नहीं था तो सर्प का देखो भ्रम मतलब है कि दो पदार्थ का एक मालूम पड़ना, ठीक है। तो स्वप्न को जागृत समझ रहे हो अगर स्वप्न में, तो इसका मतलब है जागृत को भी स्वप्न समझ, अन्योन्य अध्यास है ना अच्छा सुनो, एक थोड़ी रसिकता की बात है, अब हम तो कहानी में चले गए। तो एक इसी बात पर एक दार्शनिक बर्ट्रैंड रसल, बहुत बड़े दार्शनिक हुए, डेकार्tes है ना, डेकार्tes से और बाद वाले, तो कहता है कि ये हो सकता है कि हमने कल स्वप्न में देखा था कि एक बगीचा है, पुष्प खिले हैं और उसमें एक बहुत खूबसूरत तितली, प्रजापति तितली उड़ रहा है और फूल में बैठ के वो बैठा और शहद पी रहा है, मधु, स्वप्न में देखा। तो अब जाग करके मैं उसको नहीं देख पा रहा हूँ ना, मैंने स्वप्न खत्म हो गया, लेकिन बोल रहे हैं कि मुझे संदेह हो रहा है कहीं उल्टा तो नहीं हो रहा है, कोई तितली वहां बैठे बैठे सपना देख रहा है, वो जो है बर्ट्रैंड रसल बन करके घूम रहा है, ऐसा तो नहीं होगा बात पकड़ में आई ऐसा भी हो सकता है, क्या पता बुद्धि कहाँ तक ले जाता है। इसी बात को हमारे जनक जी के सामने घटित हुआ ना, जो सपना देखा कि वो भिखारी बन गया, ऐसी प्रसिद्ध कथा है, और 3 दिन कुछ खाए पिए नहीं, भिक्षा मांग कर लोग देने भी लगे तो वो भी मिल नहीं रहा है, बड़े मुश्किल से एकदम घबरा करके जगा अपने राज बिस्तरे पर। अब उनको संदेह हो गया कि क्योंकि वो अनुभव इतना तीव्र था स्वप्न का, तो बोले ये तो मैं राजा हूं, लेकिन वहां तो भिखारी देखा, तो भिखारी सत्य है कि ये राजा, मैंने असल में मैं हूं कौन, ये संदेह हो गया उनको। और उसका उत्तर देने के लिए फिर अष्टावक्र जी को आना पड़ा, है ना। तो कहने का अर्थ है कि आप किसी भी चीज पर संदेह उठा सकते हैं, ये सब संदेह के घेरे से बाहर अपने आप नहीं जा सकता। तो कहा कि अच्छा सब चीज़ों पर, ये शरीर भी मेरा बाहरी शरीर है कि नहीं, विज्ञानवादी तो बोलते हैं कि शरीर नहीं है, शरीर का खाली ज्ञान मात्र है ना। तो ये सब स्वप्न ही है कि स्वप्न का भी तो शरीर होता नहीं, स्वप्न शरीर का ज्ञान ही तो शरीर के रूप में भासता है। तो वो सब जो है हम संदेह करके उसको निषेध कर सकते हैं, लेकिन ये जो संदेह मैं कर रहा हूं, मैं संदेह कर रहा हूं, ये मैं हूं कि नहीं हूं, इसके विषय में संदेह हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो बोले इसके विषय में भी संदेह करोगे, कर लो कि मैं हूं कि नहीं हूं। कोशिश करके देखो, मैं हूं कि नहीं हूं। संदेह करने वाला भी नहीं बचेगा। तो फिर संदेह हो कर कौन रहा है, माने संदेह करने वाला तो एक जरूरी है ना, नहीं तो संदेह होगा कैसे। तो यह एव ही संशय करता तस्यैव आत्मत्वात्, है ना। इस बात को भगवान शंकराचार्य जी ने डेकार्ते से 500-700 साल पहले ये लिख करके गए, है ना। और वाचस्पति मिश्र भी, भामतीकार भी 9वीं सदी के हैं, माने
800 साल कुछ ख्रीष्टाब्द के हैं, उस समय उन्होंने भी लिखा कि नहीं कश्चित संदिग्धे अहम्बा नाहम्बा, कोई ऐसा संशय करते हुए दिखाई नहीं पड़े मैं ही हूं अथवा कोई दूसरा है। और नहीं विपर्यस्यति, अथवा उल्टा निश्चय नहीं करता कि नहीं नहीं ये तो कोई दूसरा ही बैठा है है ना। कोशिश करके देखो, होगा नहीं। कहने का अर्थ ये है कि आत्मा जो है उसके जो अस्तित्व है वो संशयादि से बाहर क्यों है। इसका मतलब है कि वो स्वतः हमेशा ही उसका होना ही उसकी सिद्धि है, उससे अतिरिक्त सिद्धि की जरूरत नहीं पड़ती है वहां पर। इसी को स्वतः सिद्ध बोलते हैं, जिसके सत्ता ही उसकी सिद्धि है। ठीक हो गया। तो अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्मा प्रसिद्धे, प्रत्यगात्मा आवाल पंडितम जो है प्रत्यगात्मा प्रसिद्ध तस्माद् हेतु हो, उस हेतु से आत्मा को नित्य अपरोक्ष, आप अपने को हमेशा जानते हो, तभी इसके विषय में आपको कभी कोई संशय नहीं होता। तो ऐसे अपरोक्ष प्रत्यगात्मा में अध्यास हो जाएगा। आपने जो कहा कि प्रत्यगात्मा अविषय होने से अध्यास नहीं होगा, ये बात नहीं है। अस्मत् प्रत्यय का भी विषय है और स्वयं प्रकाश भी है, इसीलिए इसमें अध्यास हो जाएगा। अब आपने एक तीसरी बात कही कि उसको इंद्रिय माने सामने होना पड़ेगा, इंद्रिय संयुक्त होना पड़ेगा। सर्वो ही पुरोवस्थिते विषय। तो आपने पूर्व पक्षी कह सकते हैं कि आपने जो है आत्मा को स्वयं प्रकाश तो माना, हम भी मानते हैं, लेकिन इतने मात्र से अध्यास नहीं को सामने आना पड़ेगा ना। अध्यास का अधिष्ठान माने इंद्रिय संयुक्त होना पड़ेगा, इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष का विषय होगा, तभी अध्यास होगा। उसके लिए तीसरी बात ये आ रहा है, नचायमस्ति नियमः पुरोवस्थिते एव विषये विषयांतर मध्यसितव्यमिति। अयम नियमः न अस्ति। और बात यह है कि ऐसा नियम भी नहीं है जो आप बना रहे हो। क्या? पुरो अवस्थिते एव विषये, माने इंद्रिय सन्निकृष्ट हो ऐसा कोई गेय पदार्थ में ही विषयांतर का अध्यास करना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। कहा कि इस नियम का भंग कहाँ होगा? आप बताइए, ये नियम कहाँ नहीं चलता। हम तो कह रहे कि जो इंद्रिय संयुक्त होगा उसमें भ्रम होगा। आप बताइए, बिना इंद्रिय संयुक्त पदार्थ में कहाँ भ्रम हो रहा है? ले लीजिए। अप्रत्यक्षेपि ह्याकाशे बालास्थलमलिनता दध्यस्यन्ति। आकाश का जो है इंद्रिय माने बहिर्ंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष का विषय आकाश नहीं है। आकाश दिखाई पड़ता है कि नहीं? किससे दिखता है? आँख से। आँख से कैसे देखोगे? आँख से देखने के लिए रूप का होना आवश्यक है। वायु को ही आप देख नहीं सकते तो आकाश कैसे देखोगे? उससे तो उससे भी सूक्ष्म है। फिर भी हम लोगों को तो ऐसा लगता है कि वह दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इतना तो निश्चित है कि आकाश नेत्र गोचर नहीं है। ठीक है ना? तो और जो है कोई भी बहिरिंद्रिय से गोचर नहीं है। हाँ, आकाश का इंद्रिय जन्य ज्ञान न होने पर भी और प्रकार से ज्ञान होता है, उसको हम लोग बोलते साक्षी भाष्य है आकाश। मतलब आकाश का भी एक अंतर प्रत्यक्ष होता है। श्रोतेंद्रिय से शब्द का ग्रहण होगा, लेकिन शब्द गुणकम है आकाश, तो शब्द का तो श्रवणेन्द्रिय से प्रत्यक्ष हो जाएगा, लेकिन आकाश का नहीं होगा, है ना? तो
क्योंकि बहिरिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष के लिए जो है न्यायिकों ने कुछ नियम बनाया है। तो जो भी हो, आकाश जो है नेत्र प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। बिना जल का स्पर्श करे रस कैसे आएगा? बिना जल का स्पर्श करे रस कैसे मिलेगा? बिना पृथ्वी को छुए कैसे गंधा आएगा? उसी प्रकार आकाश को जाने बिना कैसे उसका गुण ग्रहण होगा? माने जैसे वायु का जो है, हवा जो बहती है तो उसका स्पर्श तो हो जाता है, त्वग इंद्रिय से उसका प्रत्यक्ष तो हो जाता है। लेकिन आप कह रहे हो कि श्रवणेन्द्रिय से आकाश का प्रत्यक्ष, तो आकाश जो है हम देख रहे यहाँ से वहाँ तक का है, तो ये तो श्रवणेन्द्रिय से तो हम नहीं देख रहे। बीच में जो हमारे बीच में जो आकाश है, श्रवणेन्द्रिय से देख रहे हो, तो श्रवणेन्द्रिय से तो इसका प्रत्यक्ष हो नहीं रहा है। या तल मलिनता आदि का भी श्रवणेन्द्रिय से तो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। यहाँ प्रत्यक्ष का मतलब है उसका ग्रहण। प्रत्यक्ष जैसे हम आंखों से देख रहे वो भी प्रत्यक्ष, कान से जो सुन रहे वो भी कान का प्रत्यक्ष है। ठीक है, लेकिन कान से शब्द जोर है क्या है ये तो तुमको ज्ञान होगा, लेकिन शब्द जो आकाश नाम के, इसीलिए तो आकाश को अनुमेय अनुमान करके सिद्ध करना पड़ा ना, आकाश के अस्तित्व को, कि जो शब्द है वो एक विशेष गुण है, और ये विशेष गुण जो है द्रव्य आदि पृथ्वी आदि जो अष्ट द्रव्यातिरिक्त वृत्ति ही, ऐसा करके नवम द्रव्य के रूप में आकाश की सिद्धि होती है ना। तो इसलिए आकाश जो है अनुमेय है, आकाश प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। और आपने इन्होंने जो बोल रहे हैं वस्तु के साथ साथ वस्तु का गुण भी आएंगे, वस्तु के साथ साथ वस्तु का गुण किसी किसी जगह में आ रहा है, किसी किसी जगह नहीं आने से क्या समस्या क्या है? नहीं भी आ सकते हैं। जैसे मिट्टी पड़ा हुआ है, वो आपने छू के देख रहे थे वो कड़क है ना, आपने पहले से अनुमान कर लिया, देख के बोल रहे हाँ गीलापन है। अब सामने जगह टच करके देख रहे टाइट है, कठिन है। उसमें मेरे ख्याल से तर्क संग्रह में ये बात आई है, तर्क संग्रह और उसकी टीका में समवेत समवाय ऐसा कुछ। वो तो समवेत समवाय जो है ना, तुम्हारे श्रवणेन्द्रिय क्या है? हैं? क्या हो रहा है? श्रवणेन्द्रिय से आकाश प्रत्यक्ष होगा कि नहीं? क्योंकि आपका श्रवणेन्द्रिय क्या है? श्रवणेन्द्रिय का स्वरूप बताओ। श्रवणेन्द्रिय का स्वरूप है ये कर्ण षष्कुल्य अवच्छिन्नम नभ, वो आकाश ही श्रवणेन्द्रिय है। तो आकाश स्वयं ही जो है आपका इंद्रिय बना हुआ है, उसमें आकर के शब्द समवेत हो जाता है, तो समवाय संबंध से शब्द का प्रत्यक्ष हो जाता है, और उसमें जो शब्द में जो कुछ विशेषत्व है, मधुरता कर्कशता आदि, वो समवेत समवाय संबंध से हो जाएगा। लेकिन आकाश का प्रत्यक्ष श्रवणेन्द्रिय से नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक ही वस्तु है ना। तो अप्रत्यक्षे अपि आकाश है, लेकिन आकाश का प्रत्यक्ष हम लोग माने विशिष्ट आकाश का प्रत्यक्ष मानते हैं, सब लोग मानते हैं कि देखो आकाश जो उल्टा कढ़ाई की तरह है, ये मानते हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि दूसरी ये भी भ्रम होता है स्वामी जी, आकाश सर्वत्र है, फिर भी हम लोग बोले देखो आकाश कितना ऊंचा है। विचार करने से पता लगता है। हाँ, इधर वाला आकाश को हम गिनते नहीं है, ऊपर ही दिखता है। हाँ हाँ हाँ, पता ही नहीं है ये चीज। वो तो महाकाश है ना। हाँ, तो महाकाश भी बोलने के लिए एक छोटा आकाश भी जरूरी है, नहीं तो दोनों जो है ना सापेक्ष है। केवल कहीं भी कुछ भी बाधा ना हो ना, तो आकाश है कि नहीं है ये भी पता लगाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमेशा कॉन्ट्रास्ट में ही होता है वस्तु का ज्ञान। तो इसी प्रकार अप्रत्यक्ष अपि है आकाश। अप्रत्यक्ष माने यहाँ एकदम अप्रत्यक्ष है आकाश, ऐसा नहीं कह रहे, इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष का अविषय है, ठीक है ना। इंद्रिय संयुक्त तो होना चाहिए, जो पूर्व पक्षी ने कहा उसके ऊपर बोल रहे हैं।
तो हम लोग वेदांत शास्त्र में आकाश को जो है साक्षी प्रत्यक्ष मानते हैं। आलोक जो व्याप्त है आकाश में, उसमें हमारे नेत्र इंद्रिय जाकर के फैला, उसके भीतर से अंतःकरण भी जाकर के फैल गया, ठीक है, उसमें साक्षी अभिव्यक्त हुई। उस साक्षी के द्वारा आकाश का प्रत्यक्ष होता है। तो साक्षी प्रत्यक्ष है, वो इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष नहीं है उसमें। तो अप्रत्यक्ष अपि ही आकाशे, ही माने क्योंकि, वो हेतु दे रहे हो, जो आपका नियम ऐसा नहीं हो सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अप्रत्यक्ष होने पर भी आकाश में बालाहा, बच्चे, तल मलिनता आदि अध्यस्यन्ति। बालक माने यहाँ पर बालक शब्द का अर्थ जो है छोटे उम्र से मतलब नहीं है, अविवेकी, जो आकाश को ऐसा नीला नीला समझते हैं वो लोग, उसमें हम भी आ सकते हैं। तो तल, तल माने उल्टी कढ़ाई की तरह गोल, ये सब तल है। और मलिनता माने नीलिमा आदि आकाश में है, ऐसा बच्चे समझते हैं। तो अधिष्ठान को अगर इंद्रिय के सामने ही होना जरूरी है, तो इंद्रिय से वो सन्निकृष्ट हुआ नहीं। नेत्र इंद्रिय आकाश में कहीं भी टकराएगा नहीं। तो कैसे हो रहा है? एवं अविरुद्धः प्रत्यगात्मनि अपि अनात्माध्यासः। इस प्रकार से प्रत्यगात्मा में भी, जो कि अविषय है, उसमें भी अनात्मा अहंकार आदि का अध्यास अविरुद्ध है, कोई उसमें विरोध नहीं है। हो गया ना? 3 पैरा हो गया। नहीं, अभी थोड़ा और कर लो, 10 मिनट और कर लो इसको। तमेतम एवं लक्षणम अध्यासं पंडिता अविद्येति मन्यन्ते मन्यन्ते तद विवेकेन च वस्तुस्वरूपा वा अवधारणं विद्यामाहुः। तत्रैवं सति यत्र यदध्यासः तत्कृतेन दोषेण गुणेन वा अणुमात्रेणापि स न संबध्यते। तमेतम, अच्छा इतना ही रहने दो। यहाँ कह रहे हैं तम एतम एवं लक्षणम अध्यासम। वो जो यह इस प्रकार लक्षण वाला अध्यास है, उसको पंडित गण अविद्या ऐसा मानते हैं। तो तम शब्द से लेना जिसके बारे में आशंकाएं उठाई गई, एतम और जिसका समाधान ये जो हमने दिया, ऐसा माने आक्षिप्तम, ये हुआ तम। वो जो आक्षेप जिसके बारे में किया गया, प्रश्न उठाया गया, और उसका जो ये समाधान आया, उसका विषय जो अध्यास है तम एतम। तो वहाँ पर आक्षेप भी 3 हुआ था। पहले पैरा, दूसरे पैरा, तीसरे पैरा में 3। पहले में क्या आक्षेप था? भेदग्रह है, हाँ भेद ज्ञान है, तो कैसे वो अध्यास होगा, है ना? उसका समाधान हुआ कि भाई भेद ज्ञान नहीं है। फिर दूसरा हुआ कि अध्यास का स्वरूप ही नहीं बनता है, कोयम अध्यास नाम, है ना? अध्यास का कोई लक्षण हो तो बताओ, तो लक्षण बताया गया स्मृति रूप परत्र। और तीसरा बोले कि अधिष्ठान ही नहीं बनेगा आत्मा, उसका भी समाधान हुआ। इस प्रकार से आक्षिप्त और समाहित जो अध्यास है, और एवं लक्षणम, इस प्रकार का लक्षण वाला अध्यास कैसा लक्षण वाला है? जो
स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभाष, अथवा यूं कहो कि आत्मा माने ज्ञाता और ज्ञेय का जो अन्योन्य अध्यास है, ऐसा लक्षण वाला अध्यास को माने अहम, इस अध्यास को पंडित गण, पंडित माने जो शास्त्र विचार में कुशल है, विवेकी हैं, वे लोग अविद्या, इसको अविद्या इति मन्यन्ते, पंडिता मन्यन्ते। सामान्य लोग इसको अविद्या नहीं मानते। सामान्य लोग तो इसी अहम को सत्य मान करके ही और इसी के सुख के लिए वो सारा प्रयत्न करता है। लेकिन जो शास्त्र विचार कुशल है वही समझ पाता है कि ये जो हम करके जो हम अनुभव कर रहे, ये बहुत बड़ी अविद्या है, क्योंकि यही सारे अनर्थ का बीज है। यही हम लोगों को मूर्ख बना के रखे। हाँ, ठीक। तो अविद्या इति मन्यन्ते में जो है माने क्या कहना चाह रहे थे, अविद्येति मन्यन्ते, इसको अविद्या मानते हैं, माने समस्त अनर्थ का कारण मानते हैं। श्रुति स्मृति में यानी अविद्या के कारण हमने अहम वृत्ति, अहम करके अध्यास कर रहे हैं। हाँ, ऐसे पंडित लोग समझ रहे हैं। पंडित लोग समझ रहे हैं कि हम जो है यही अविद्या है, माने अविद्या तो एक है मूल अविद्या, लेकिन ये जो कार्य है अहम करके, ये सारे अनर्थ का जड़ होने से यही अविद्या है। और अविद्या शब्द जो है श्रुति स्मृति आदि में मनुष्यों के बंधन के कारण के रूप में जो बताया कि अविद्या के कारण सारे प्राणी बंधे हुए, वो कौन से अविद्या है, ये है, इसी को पंडित जन अविद्या कहते हैं। और तद विवेकेन च वस्तु स्वरूप अवधारणं विद्यामाहो, तद विवेकेन, उसका जो विवेक करना, वो जो अन्योन्य का जो अध्यास है, उसका विवेकात्मक जो वस्तु स्वरूप अवधारण, विवेक है ना, वहाँ तृतीय विभक्ति है, विवेक, तो विवेक के द्वारा अर्थ में नहीं, विवेकात्मक, अभेद में तृतीय है वहाँ, माने इत्थम भूत लक्षण है, विवेक रूप जो वस्तु स्वरूप का अवधारण, उसी को विद्या कहते हैं। माने कैसा, आपने अयम सर्प देखा, इदम पदार्थ और सर्प पदार्थ अभिव्यक्त होकर के एक भास रहा है। अब सर्प जो है वो है नहीं, वो तो रस्सी है। ऐसा जो उस इदम पदार्थ के अध्यस्थ पदार्थ का निषेध करते हुए जो अधिष्ठान के स्वरूप का निश्चय, ये है विवेक ज्ञान। अब पहले का था अविवेक ज्ञान। इस विवेक ज्ञान को विद्या कहा जाता है, अर्थात इस विवेक ज्ञान से उस अविद्या का नाश हो जाता है। चलो इतना ही रहने दो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य